नमस्कार सभी साथियों को। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जन्म जयंती पूरे देश में बड़े शौक से मनाई जा रही है और भारत सरकार के द्वारा भी सामाजिक न्याय पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय का जहां तक संबंध रहा है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा उनके जीवन काल में अछूतों, पीड़ितों, दलितों, उपेक्षितों, महिलाओं, शिक्षा, मजदूर और एक अच्छे संवाददाता के रूप में भी महात्मा ज्योतिबा फुले रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष में रहा। 1827 में जन्म के बाद 1848 से मैं अपनी बात शुरू करूं। पेशवाई दबंगबाजी के चलते महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और इसी विषय को मजबूती से उठाकर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका बनाया और 1848 में पहला कन्या विद्यालय खोला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले स्वयं पढ़कर जिस प्रकार अध्यापिका बनी और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो कई प्रकार के व्यंग्य, यातनाएं, पत्थर, गोबर उनके ऊपर फेंके जाते थे, लेकिन फिर भी उनका एक संकल्प था। महात्मा ज्योतिबा फुले कहा करते थे कि मैं हमेशा इन बुराइयों से लड़ता आया हूं और सूरज की गर्मी इतनी तेज नहीं है कि वो समुद्र का पानी सुखा सके, इसलिए मैं अपने अटल इरादे पे रहकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। एक के बाद 18 स्कूल खोले। पहली बार जब विद्यालय खुला तो कक्षा में प्रवेश करने के लिए 6 बालिकाएं आई और 6 बालिकाओं में भी 4 ब्राह्मण बालिकाएं सम्मिलित थी। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि उस समय ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, अन्य समाज हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे में इतना साहसी कदम उन्होंने उठाकर शिक्षा को आगे बढ़ाया, अछूतों, दलितों के स्कूल खोले और यहां तक कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में पहला अखबार निकाला, दीनबंधु, और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार, समाज सुधार का प्रचार प्रसार, सामाजिक नीच ऊंच का, धर्म के सामाजिक जो कमियां थी उसको ठीक करने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में एकात्म मानववाद का विजन लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी के साथ में आप ये आश्चर्य करेंगे कि पंचनिष्ठाओं का मुख्य जो भाग रहा है उसमें खासतौर से दलितों, उपेक्षितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों को, सब समाजों को, सब धर्मों को साथ लेके समान रूप से दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में उसके बाद में जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे और डॉक्टर साहब ने जब संविधान लिखा उससे पहले उन्होंने 3 गुरु के रूप में, पहला गुरु महात्मा बुद्ध को उन्होंने माना जो उनके धार्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु के रूप में महात्मा कबीर को माना और सामाजिक गुरु के रूप में
महात्मा ज्योतिबा फुले को माना, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं, जिन्होंने समाज उत्थान के लिए, समाज सुधार के लिए अपने काम किए थे। आज हमें देखिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, ये बिंदुवार देखा है। किसान का कोड़ा 1873 में एक किताब प्रकाशित उन्होंने की, और किसानों की चिंता 1873 यानी आज के इतने वर्षों पहले भी उनके मन में चिंता थी कि किसान को कितनी तकलीफ होती है, और उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो विजन दी, उन विजनों में उन्होंने कहा कि बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग जो आज पूरे देश की सरकारें कर रही है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का विजन था। उनका विजन ये भी था कि स्पेशल मंडियां बने, और स्पेशल मंडियां बनकर किसान की आमदनी उसको अच्छा भाव मिले, क्वालिटी युक्त उसको सीड मिले। इसके साथ में प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का काम 1873 में ऐसे शख्स ने जो कल्पना की होगी, मैं समझता हूं इतना बड़ा एक सोच का कोई भी महापुरुष होगा, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने कभी ये नहीं कहा। कभी उनके साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई, चाहे उनको किस रोका, पेशवाओं के द्वारा, अन्य प्रभावशाली लोगों के द्वारा जितनी यातनाएं दी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि उनका था मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, न झुकूंगा, और मेरा जो लक्ष्य है उस काम को मैं करूंगा। अभी पूरे देश में जो हम सामाजिक न्याय पखवाड़ा जो मना रहे हैं, आप राजस्थान की हालत को आप देख लें। राजस्थान में जिस महिला, जिस कन्या की बात कितनी पीड़ा थी उनके मन में, जब एक ब्राह्मण विधवा के साथ में, जब उनके साथ में कोई चारित्रिक लोगों ने उस पर आक्रमण किया, उसके गर्भवती हुई, वो आत्महत्या करने जा रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसको रोका, बहन कहाँ जा रही है बेटा? उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मरूंगी, मेरे परिवार के लोगों ने किया। उन्होंने उसको अपने घर में रखा, उसकी डिलीवरी करवाई, उसके बच्चा हुआ, और बच्चा जो यशवंत नाम का बच्चा हुआ, उसको गोद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिया। इससे ऐसा लगता है कि ऐसी दुष्कर्म से पीड़ित जो महिलाएं हैं, आज राजस्थान को आप उठा के देखें, आज राजस्थान में कितनी कितनी ऐसी घटनाएं हो रही, चारों तरफ अगर हम उठा के देखें तो देश में पहला राज्य राजस्थान बन गया जहां पर दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले पा रही। जहां शिक्षा की बात करें हम लोग, शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई। डॉक्टर मेकाले ने 1935 में ये कहा था, उसी के आधार पर शिक्षा नीति पूरे देश में बनी, और उसमें कहा था मेकाले ने 1935 में कहा था कि मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों का जो अनुशासन मैंने देखा है, वो हम तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर हिंदी को धीरे धीरे नष्ट नहीं किया जाए। और उन्होंने प्लानिंग करके हिंदी भाषा, हिंदी को कैसे समाप्त किया जाए, लेकिन इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति बनाई, एकात्म मानववाद का विजन लिया, और एकात्म मानववाद के विजन में हम लोगों ने तय किया कि गरीब को, गरीब के जिसके घर, आजादी के इतने वर्षों बाद देखें आप, 75 साल भी मकान नहीं है जिनके, 19,500 करोड़ रुपए की अभी किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का काम 11वीं और 12वीं किस्त कल ही प्रधानमंत्री जी ने जारी की। यानी नीचे क्षेत्र के जो भी छोटे लोग हैं, किसान हैं, दलित है, मजदूर है, पहला ट्रेड यूनियन बनाने का काम वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, क्योंकि मजदूरों के हितैषी थे, गांव के हितैषी थे, महिलाओं के हितैषी थे, बालिकाओं के हितैषी थे, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि थी। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो दुर्दशा हुई, आप ये देखेंगे कि जो बजट घोषणाएं आती है, 3-4 वर्षों में जो बजट घोषणाएं हुई, जिसने जो मांगा वही दिया। इनके पास स्टाफ हो ना हो, बोले कुछ भी हो, रीट की भर्ती होती है, सारे आपके सामने, कहने की आवश्यकता नहीं। एक तरफ ये भर्ती करते नहीं, दूसरी तरफ बच्चों को बिना पढ़े ही पास करने की योजना बनाते हैं। इससे पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था दूषित हुई है, और दूषित होने के कारण से ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, जो ज्यादा अच्छे लोग पढ़े थे, वो बेचारे पीछे रह गए, और दूसरे लोगों के परसेंटेज अधिक बनने से काफी नुकसान हुआ। इसीलिए शिक्षा नीति का ध्वस्त करने का काम यदि राजस्थान की सरकार कर रही है, इसमें सरकार ध्यान नहीं दे। आज जहां भी जाओ, जितने कॉलेज की मांग करोगे आप, मिल जाएंगे आपको। कॉलेज खोलो, एग्रीकल्चर खोलो, पीजी खोलो, आप कुछ भी खोलो, लेकिन हम आपको स्टाफ नहीं देंगे। वो बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने, मुझे बताओ। जिस प्रकार सरकार या तो स्कूल कॉलेज नहीं खोले या यूनिवर्सिटी नहीं खोले,
और खोले तो उसकी समुचित व्यवस्था भी सरकार का दायित्व बनता है कि वो करे। लेकिन आज देखिए आप राजस्थान में ये भी वो नहीं कर पा रहे। बच्चियों की शिक्षा के बारे में अगर बात करें, आज देखिए अभी भी हालत ये हो रहा है कि भारत और दो भागों में बटा हुआ है, पहला इंडिया और दूसरा भारत। भारत गांव में बसता है, इंडिया शहरों में बसता है। हमारी जो शिक्षा नीति बनी थी उसका मुख्य कारण यह था कि देश के इंडिया और भारत नहीं, पूरा देश एक देश है, एक झंडा है, एक विधान है, एक संविधान है। इस बात को लेकर शिक्षा नीति बनी। आज शहरों की देखिए आप, अलग शिक्षा नीति के अलग लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा ये कहना होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जो सपने थे उनको ये सरकार ईमानदारी से उसका पालन नहीं कर रही, उसको फॉलो नहीं कर रही। किसानों के क्षेत्र की बात महात्मा ज्योतिबा फुले करते थे। आप देखिए 3 वर्षों में किसानों की हालत के बारे में आप देखें, न कोई सब्सिडी दे रहे हैं, न कोई दे रहे हैं। आप कुसुम योजना भारत सरकार की 30% पैसा राज्य सरकार किसान को देना है, 40 इनको देना है, 1 पैसा नहीं दे पा रहे। इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी ये लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के सपने को धूमिल कर रहे हैं। और धीरे धीरे अगर यही हालात होते हैं तो मैं समझता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले की जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने त्याग किया था, वो सपना पूरा नहीं होगा। आज हम और देखें कि सरकार की जो घटनाएं हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस की है, इस प्रकार के नई घटनाएं, घोड़े पे दूल्हे को नीचे उतारा जा रहा है। अधिकारियों और विधायकों की ऐसी हालत हो गई कि मनमाने बोल कुछ भी बोलते हैं, अधिकारियों को कुछ भी बोलते हैं। ऐसे बड़बोले जो शब्द है या जो बोल है, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती। खुली छूट दी हुई है चारों तरफ। थानों में आप देखिए बलात्कार हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इससे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी का विजन था और हमारे संपूर्ण जो विजन है वो एकात्म मानववाद का दर्शन ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी का, हर गरीब को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को समय पे सुविधा सहायता मिले, ये देने में निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार फिर रही। आप मकानों की बात करते हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज वो गरीब व्यक्ति, वो दलित व्यक्ति जिसके कच्चा मकान है, जिसके छत पे छत नहीं है, बारिश में वो बैठा रहता है, लेकिन मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी योजना होगी जहां हम एक भी व्यक्ति को 2023 तक पूरे देश में कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान होंगे। तो ये इतनी बड़ी योजनाएं थी। राज्य सरकार, क्योंकि फंडिंग पैटर्न का इनको ध्यान रखना चाहिए, फंडिंग पैटर्न नहीं देने के कारण से सरकारी, भारत सरकार का पैसा समय पर इनको नहीं मिल पाता। इनके पास 40% जो फंडिंग पैटर्न का पैसा होना चाहिए वो ये लोग समय पर नहीं दे पाते। इसलिए आज हम सब लोग इसीलिए आपके बीच मुखातिब हुए हैं कि आज महात्मा ज्योति की जन्म जयंती है, और उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योति ने सबसे पहला जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा के बाद दूसरा जो काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए किया। आप देख रहे होंगे ना कि हिजाब का जहां तक मामला आता है, लोग ये सोचते हैं कि हिजाब क्या हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक फातिमा बेग नाम की एक महिला थी, टीचर थी, और महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल में वो पढ़ाती थी। सबसे पहले बुर्का उखाड़कर फेंकने का काम यदि किया उसने, और उसको उसी समय से मन में धार लिया था कि इस प्रकार की बंदिश नहीं होना चाहिए, यानी महिला को स्वतंत्रता देने का काम। और 1848 में कल्पना रही होगी जब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई होगी। तो आज की जयंती खासतौर से पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में मनाई गई है, और इसीलिए आपके बीच हम मुखातिब हुए।